नमस्ते, आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 13वें दशक के छठे समास में संक्षेप में ज्ञान क्या है ये समझाया गया है। पांचों तत्व जिन्हें महाभूत कहा गया है उनके बारे में बताया है। शाश्वत, अशाश्वत, सार, असार, इनके बारे में भी बताया है। कोई भी व्यक्ति कर्ता भी नहीं होता और भोक्ता भी नहीं होता, ये भी बताया गया है। आप चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। दशक 13, समास 6, लघुबोध। पंच तत्व जिन्हें कहते हैं उनके नाम जानने हैं। खुद के अनुभव से उनका स्वरूप जान लेना है। उनमें शाश्वत कौन सा है और अशाश्वत कौन सा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से इसको निश्चित हमको करना है। पंच महाभूतों का विचार, नाम रूप सार असार, सावधान हो सुनो श्रोता जन, वही बताया जाता है। पृथ्वी आप तेज वायु है, आकाश पांचवा होता है। ध्यान से सुनिए श्रोता, अब उनका रूप बताना है। पृथ्वी कहते हैं धरती को, आप कहते हैं पानी को। तेज नाम दे देते हैं अग्नि सूरज आदि को। हवा को वायु कहते हैं, आकाश खोखला होता है। अपने मन से पूछो इनमें शाश्वत अशाश्वत क्या है। चावल का एक दाना देख, चावल कैसा है समझता है। थोड़े प्रत्यक्ष अनुभव से मर्म पता चल जाता है। पृथ्वी बनती बिगड़ती है, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है। सृष्टि में भी अनेक बातें बनती और बिगड़ती हैं। जो बनता है बिगड़ता है, अपने आप नष्ट होता है। तेज भी बुझ जाता है, वायु भी ना रहता है। आकाश दिख तो सकता है, विचार करने पर जाता है। जो भी पंच महाभूतों का कभी ना कभी जाता है। पांच भूतों का जो विस्तार, वो सभी नष्ट हो जाता है। पर जो निराकार आत्मा है, सत्य और शाश्वत होता है। ज्ञान न होगा तो किसी को आत्मा समझ न आता है। संतों से उसकी पहचान ही हमें पूछने जाना है। संतों को पूछो तो कहते आत्मा अविनाशी होता है। आत्मा के जन्म मृत्यु की बातें बोल भी हम ना पाते हैं। जो निराकार शाश्वत होता है, साकार अशाश्वत होता है। ये विवेक से जानने को नित्यानित्य विचार कहते हैं। सार में असार है लगता है, असार में सार है लगता है। सारा सार विचार करके ही सार असार खोजना है। पंच महाभूतों का जो कुछ सब माया से बनता है, वो हमको जैसा दिखता है वैसा सचमुच ना होता है। कभी वो एक होता है पर हमें अनेक लग सकता है। पर आत्मा बस एक ही है, वो विश्व में विश्व उसमें है। चारों भूतों में आकाश भरा, आकाश में आत्म स्वरूप भरा है। सूक्ष्म विचार से लगता
आकाश ब्रह्म एक ही है। इतना सब कहने के बाद एक बात बतानी है, कितना भी अनुभव लो उसका वो अविनाशी होता है। जिसका नाश नहीं होता उसका चिंतन करना है, विचार अनुमान विवेक से उसे अनुभव के कक्ष में लाना है। परमात्मा निराकार है ये, हर विचार का सार है जानो। उसी तरह हम खुद कौन इसका विचार भी करना जानो। देहांत होने पर वायु देह छोड़ कर जाता है, सांस थाम कर देख लेवे जो इसको झूठा कहते हैं। सांस थाम देहांत होता तो देह प्रेत कहलाता है। देह का प्रेत बन जाने पर उसका कुछ करना नामुमकिन है। देह बिना वायु व्यर्थ है, वायु बिन देह भी व्यर्थ है। दोनों में से एक अकेला कुछ भी ना कर सकता है। मैं ही करता ये कहने पर अपनी इच्छा से सब होगा, वैसा ना हो तो मैं करता झूठा साबित हो जाएगा। करता मैं नहीं हूँ इसका अनुभव ऐसे आता है, करता मैं नहीं हूँ तो फिर भोक्ता होना भी असंभव है। अंधकार और प्रकाश विपरीत अर्थ के होते हैं, विचार करना और न करना भी विपरीत अर्थ के हैं। पंच महाभूतों का विश्व पल पल में बदलता रहता है, निर्विकार ना कभी बदलता, वे दोनों एक न होते हैं। जहाँ सूक्ष्म चिंतन ना होता परमार्थ वहाँ ना हो सकता। ब्रह्म स्वरूप कैसा है ये ज्ञान अनुमान से नहीं आ सकता। वो जन्मांध के जैसा है, कुछ भी देख ना पाता है। रत्नों की परीक्षा कर सकना उसके बस की बात न है। निर्गुण से अनन्य होने वाला ज्ञाता धन्य हो जाता है। संपूर्ण आत्मनिवेदन हो तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है।